अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग में कोई दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताओ, तो मैं उसे बताऊंगा एंट्री और एग्जिट, क्योंकि यही दो चीज है जिसपे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और सारा ट्रेडिंग टिका हुआ है। हमें बेसिकली ट्रेडिंग में यही तो करना होता है कि एंट्री लेना होता है, फिर एग्जिट लेना होता है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हम किसी ना किसी तरीके से मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं, चाहे वो किसी स्ट्रेटजी के बेस पे हो, कैंडलस्टिक पे बेस पे हो, या किसी भी तरीके से हम लोग मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम लोग मार्केट से निकल नहीं पाते हैं, ट्रेड से एग्जिट नहीं ले पाते हैं। एग्जिट लेने का मतलब कि हम लोग अपना टारगेट ही बुक नहीं कर पाते हैं। और अगर हम अपना टारगेट ही नहीं बुक कर पाए तो फिर क्या फायदा है मार्केट में जाने का। और टारगेट हम बुक क्यों नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन तो ये भी है क्योंकि हमें टारगेट बुक करना आता ही नहीं है। ट्रेड से हमें कब एग्जिट लेना है ये हमें पता ही नहीं है। और चूंकि हमें ये पता नहीं कि हमें ट्रेड से एग्जिट कब करना है, तो हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने सही जगह पे एंट्री लिया था इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें टारगेट कहाँ बुक करना है यही हमें पता नहीं है। तो फिर क्या होगा, किसी ना किसी लेवल से जो आपका ट्रेड था वो रिवर्स आएगा और आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि हम लोग ट्रेड से एग्जिट लेना सीखें, मतलब कि टारगेट बुक करना सीखें। जब आप YouTube पे कोई वीडियोस देख रहे होंगे तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है या फिर वीडियोस भी आते रहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम एकदम बॉटम में एंट्री ले सकते हैं और टॉप पे एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है जिसमें आपको एकदम बॉटम पे एंट्री लेना बताया जाए और टॉप पे एग्जिट लेना। ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होता है। और अगर कोई आपको ऐसा स्ट्रेटजी बता के कोई पैसा लूट रहा है तो प्लीज उससे दूर ही रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड से आप सही समय पर एग्जिट लें, आप अपना टारगेट बुक कर सके, सही जगह पे बुक कर सके, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। सो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से फिर से माफी चाहता हूं क्योंकि मैं वीडियो फिर से लेट लाया हूं। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए एक खुशखबरी भी है और ये खुशखबरी ये है कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग पर सीरीज ला रहा हूँ और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पर ही मिलने वाला है। और ये कोर्स आपको मे बी इसी मंथ में, हो सकता है सैटरडे, संडे या फिर मंडे से आपको मिलने लगे। सो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। सैटरडे, संडे या मंडे को आप चेक भी कर लीजिएगा कि वीडियोस कोई आया या नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपना टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं और ट्रेड से एग्जिट कैसे ले सकते हैं। ट्रेड से एग्जिट लेना मतलब अपना टारगेट बुक करना, या फिर आपका जब एसएल होता है तब भी आप ट्रेड से एग्जिट ही होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब आप 12th में होंगे तो फिर अगर आपका कोई गोल है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आईआईटी में जाने का गोल है, इंजीनियरिंग करने का, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या सीधा आईआईटी में जंप लगाते हैं? नहीं, आप एक टारगेट पहले सेट करते हैं कि भाई मुझे पहले एंट्रेंस क्लियर करना है। मान लीजिए कि जेई आपको क्लियर करना है तो पहले आप टारगेट रखेंगे कि हमारा मेंस क्लियर हो। फिर आपका टारगेट क्या होगा कि एडवांस हमारा क्लियर हो। उसके बाद ना आपको आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर जो मिलना होगा मिलेगा आपके रैंक के अनुसार। सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। जैसे यूपीएससी के भी एग्जाम में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। आप एक टारगेट को बुक करेंगे, फिर दूसरे टारगेट पे आएंगे, दूसरे बुक करेंगे, फिर तीसरे टारगेट पे आएंगे। बुक करने का मतलब एक टारगेट को क्लियर किए, दूसरे टारगेट को क्लियर किए, फिर तीसरे टारगेट को क्लियर किए, तब जाके कहीं आप अपने गोल को अचीव करते हो। उसी तरीके से आपको यहाँ स्टॉक मार्केट में भी, ट्रेडिंग में भी देखने को मिलता है। आप टारगेट बुक करते जाते हो, टारगेट 1, टारगेट 2 ऐसे करके टारगेट अपना बुक करते हो। अब भाई टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, टारगेट बुक करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक एक करके मैं आपको पहले तरीकों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप चाहें तो कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप कैसे टारगेट बुक कर सकते हैं आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। फिर क्या हो सकता है हमारा, हम चार्ट पैटर्न के आधार पर भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रीवियस स्विंग है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस स्विंग के आधार पर भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा क्या हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन हो सकता है। ट्रेंड लाइन के आधार पर भी हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिकेटर्स भी है। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, उस पर भी हम चाहें तो अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन चेन है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर ऑप्शन चेन में जो ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट, उसके आधार पर भी हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं,
जब हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग देखते रहते हैं चार्ट पे, और फिर उसके आधार पर भी हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर टारगेट आपका डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चार्ट को देख के, फिर सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के या सिर्फ इंडिकेटर को देख के आप अपना टारगेट बुक कर लीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं, फिर जाकर कहीं अपना टारगेट बुक करते हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, क्योंकि इन सारी चीजों को आप अगर सीखेंगे तभी जाकर आप आसानी से टारगेट बुक करेंगे। हालांकि इस वीडियो में देख लीजिए बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रीवियस स्विंग के आधार पर कैसे टारगेट बुक किया जाए वो देख लेते हैं। अगर आप चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे करते हुए नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे करते हुए मार्केट ऐसे ही चलते रहता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में है तो फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है। आपको यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि इधर कहीं आपको एक ट्रेड दिखता है। ट्रेड दिखने का मतलब आपको कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जिससे आप मार्केट में ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। या तो डाउन साइड के लिए ले सकते हैं या फिर अप साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे बॉटम पे आपको दिख रहा है तो जनरली यहाँ पे आप अप साइड का ही पोजीशन बनाएंगे। अगर कोई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है या फिर बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ से, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड ले लिए, बाय कर लिए, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो क्या होगा? इसका प्रीवियस स्विंग हाई, ये आपका टारगेट होता है। फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा? उसके आगे जो स्विंग हाई होगा वो आपका टारगेट होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला टारगेट हमारा टारगेट 1 हो जाएगा, टारगेट 2 हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो अपना टारगेट 1 बुक कर लेंगे। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 करने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग पहला टारगेट में कितना जनरली 50% के आसपास क्वांटिटी या फिर 75% क्वांटिटी को बुक कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर अपना 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हम अपना 2 लॉट या फिर 3 लॉट को टारगेट 1 पे बुक कर लेंगे। फिर टारगेट 2 पर क्या करेंगे? अपना बचा हुआ एक लॉट को निकाल देंगे। और अगर हम यहाँ पे 50% को, टारगेट 1 पे अगर हम 50% को निकाल रहे हैं लॉट को, 50% लॉट करने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे कि 2 लॉट को यहाँ पे निकाल लिए, फिर टारगेट 2 पे हम अपना एक लॉट को निकाल लेंगे, फिर टारगेट 3 के लिए हम एक लॉट को छोड़ देंगे। ऐसे करके हम अपना टारगेट बुक करते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये तो हो सकता है कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया हो, लेकिन चार्ट पे आपको आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से क्या है? आपको एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। और मार्केट आप देख रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, ऐसे फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर। मार्केट ऐसे ही चलते रहता है, ऊपर नीचे करते हुए चलते रहता है। फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में, ये देखिए यहाँ से ये डाउन में आया, छोटा सा एक मूव मिला आपको यहाँ पे बॉटम में आपको क्या दिखता है? एक पैटर्न दिखता है, एक बुलिश हरामी यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस पैटर्न के आधार पे आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या तो यहाँ पे ले सकते हैं या फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से आप बाई कर लिए, भाई आपने पर रखा है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको कोई एक डाउन मूव के बाद में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, और उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप उस ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। तो आपको ऐसा यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के कंफर्मेशन भी दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या कर लिए? बाय कर लिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई हम टारगेट कहाँ बुक करें? मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हम कहाँ से टारगेट बुक करें। आपको ये डर लगने लगता है कि भाई हम यहीं पे टारगेट बुक कर लेंगे, मार्केट और ऊपर चला जाएगा। और कभी कभी आपको ये डर लगता है कि हम टारगेट यहाँ बुक करने का सोच रहे हैं, मार्केट यहाँ से जाके यहीं से रिवर्स हो जाए। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है आपको टारगेट बुक करने में। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं और हम लोग भी वैसा करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाए हैं तो इसके पीछे जो भी स्विंग हाई हो, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आप एक बुलिश इंडिकेशन को देखते हुए, बुलिश इंडिकेशन मतलब कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसा चार्ट पैटर्न जहां पे आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उसे हम बुलिश इंडिकेशन बोल सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई आपको बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है और वहां पे आप अगर बाय किए हैं, तो प्रीवियस स्विंग हाई जो होगा यहाँ पे, जैसे कि आपने बाय कर लिया, तो इसके पीछे जो स्विंग हाई होगा, जैसे कि यहाँ पे स्विंग हाई हमारा ये है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे प्रीवियस हाई ये था हमारा, यहाँ पे टारगेट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या ध्यान में रखेंगे? मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टारगेट 1 पे ही अपना 75% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। 75% अपना क्वांटिटी को निकाल देंगे, एग्जिट कर देंगे। क्यों एग्जिट कर देंगे? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा, मतलब एक करेक्शन लेता है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे ही जाता है। जनरली ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बाई करेंगे, तो देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फर्स्ट स्विंग हाई के पास में पहुंचा,
यहाँ से मार्केट को फिर से नीचे जाने की संभावना है, इसलिए हम यहाँ पे 75% अपना टारगेट बुक कर लेंगे। और जैसे ही कोई भी बियरिश इंडिकेशन दिखता है टॉप पर जाकर, वहां से हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे अपने पूरे क्वांटिटी के साथ। जैसे कि यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिए, टारगेट 1 बुक किए अपना कितना 75%। अब हमारा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ट्विजर टॉप बन गया। इसका क्या मतलब होता है भाई, ये बेयरिश इंडिकेशन है। इसके आगे जैसे ही हमारा रेड कैंडल कंफर्म करवाता है, यहाँ पे अपना पूरा क्वांटिटी जो बचा हुआ 25% क्वांटिटी है उसे भी यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। इस तरीके से अपना टारगेट बुक करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आता, 75% टारगेट बुक कर सकते हैं और कर चुके हैं। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर जाता, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता, ये देख लीजिए, एक बहुत ही प्यारा लाइन है हमारा। ये हमारा एक लेवल है, इस लेवल पे हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। टारगेट 2 हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। समझ में आ गया। टारगेट 3 क्या हो सकता था भाई, जनरली मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि टारगेट 2 के बाद फिर से मार्केट नीचे आता या फिर यहाँ से साइडवेज होता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार में ही मार्केट धीरे इतना ऊंचा छलांग नहीं लगाता है, जनरली ऐसा होता है। तो यहाँ पे अपना टारगेट 2 पर ही अपना पूरा क्वांटिटी बुक कर लेते। अगर फिर भी आपका मन है कि भाई हम कि टारगेट 2 पर हम कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ आगे रखें, तो फिर आप 1-2 लॉट रख सकते हैं। आगे जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तक आपको कोई भी बेरिश इंडिकेशन नहीं मिले, तब तक अपना रैली को एंजॉय कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस स्विंग को देखकर ट्रेड में एग्जिट लेते हैं, मतलब अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया है, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है ये कैंडल। इस कैंडल पे अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो फिर क्या होगा, अगला हमारा टारगेट क्या होगा। तो भाई सिर्फ हमें स्विंग हाई को ही नहीं देखना है, हालांकि मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इस लेवल को भी हम लोग देखते रहते हैं टारगेट बुक करने के लिए, इसको मैं आपको आगे बता देता हूँ। और एक और चीज आप सीख लीजिए, ये तो हो गया भाई बुलिश इंडिकेशन में जब हम लोग ट्रेड लिए हैं, मतलब कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं जब हमारा व्यू क्या है, बुलिश है। अगर कोई भी आप बेरिश इंडिकेशन पे ट्रेड रहे हैं, मतलब आपका व्यू क्या है, बियरिश है, तो आप ट्रेड कैसे लेते हैं, फिर एग्जिट कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पे ट्रेड लिए हैं और प्रीवियस स्विंग हाई पे निकले हैं, वैसे ही जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा या कहीं भी आप बेयरिश इंडिकेशन पे ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर प्रीवियस स्विंग लो को देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग लो होगा और उसी स्विंग लो के आसपास में आपका टारगेट होगा। जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही वहां पे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अपना बुक करते चले जाइएगा। ठीक है, अगर आपको बेयरिश वाला भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों इस चार्ट में देख लीजिए, मार्केट यहाँ से क्या है, धीरे धीरे करते ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है, हमें एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि भाई कोई ऐसा हमें कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ भी ऐसा इंडिकेटर या कुछ भी ऐसा इंडिकेशन मिले जिससे हम यहाँ पे ट्रेड लें। आपको यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख जाता है यहाँ पर, और इसके बाद क्या होता है, हमें एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है इसके आगे एक ग्रीन कैंडल से। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप का बना, उसके बाद ये कैंडल हमें कंफर्म कराता है कि भाई हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर लिए, बाई कर लिए। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अपने सेल को हिट नहीं किया और मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। अब भाई जब मार्केट यहाँ तक पहुंचा हुआ है या फिर यहाँ पर कहीं पे है, तो आप अपना टारगेट कैसे बुक करेंगे। तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि प्रीवियस स्विंग जो होता है हमारा वो पहला टारगेट होगा। तो इस प्रीवियस स्विंग पे हम अपना पहला टारगेट रखेंगे सेट करके। जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा, यहाँ से आकर जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा, यहाँ पे अपना टारगेट 1 बुक कर लेंगे। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए हम यहाँ पे 50% ही टारगेट अपना बुक करेंगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता तो यहाँ पे हम 75% बुक कर लिए होते। क्यों, क्योंकि एक करेक्शन के बाद मार्केट फिर से नीचे जाता है, फिर एक करेक्शन के बाद फिर से नीचे जाता है। लेकिन अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में होता है, छोटा सा नीचे की ओर करेक्शन देता है डाउन ट्रेंड में, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर डाउन साइड में एक छोटा सा करेक्शन देता है, फिर जनरली ऊपर जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले अपना टारगेट T1 बुक करेंगे, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, बुलिश है, 50% ही करेंगे। क्योंकि उम्मीद क्या है, मार्केट और आगे जाएगा और ऊपर जाएगा, इसलिए हम अपने यहाँ पे 50% टारगेट बुक कर सकते हैं टारगेट 1 पे। ठीक है, 50% बचा के रखेंगे। और जैसे ही हमें टारगेट 2 अचीव होगा, टारगेट 2 क्या कहाँ अचीव होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया, अगर इसके आगे कहीं ना कहीं एक आपको रेसिस्टेंस दिखेगा या फिर रेसिस्टेंस ना दिखे, मान लीजिए कि पीछे से प्राइस जो है इसके ऊपर ना हो के प्राइस इसके नीचे से ही आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस जैसे कि 45,000 है लगभग, तो 45,000 क्रॉस ना करके जबकि नीचे से ही मान लीजिए 44,000 से 43,000 से धीरे धीरे ऊपर करते हुए आ रहा है, तो आपको कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं दिखेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, आप अपना टारगेट 2 बुक करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है, ये देख रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड बन रहा है, इसी ट्रेंड के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही इस ट्रेंड को टच करेगा, ट्रेंड लाइन को, एक ट्रेंड लाइन हम लोग क्या किया, खींच लिया, और इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही यहाँ पे कहीं टच करता है, वैसे ही हम यहाँ पे अपना टारगेट 2 भी बुक कर लेंगे। टारगेट 2 पर कितना बुक करेंगे,
25% को। 50% हमारा पहले बुक हो चुका है, 25% अब बुक हो गया। अब बचा कितना? 25% और बच गया। उसको हम क्या करेंगे? और आगे लेकर जाएंगे और इसके साथ ही अपना एसएल ट्रेल करते रहते हैं। अगर आपको एसएल ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, वो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे हमें मात्र 25% बच गया हमारे क्वांटिटी का। इसके ऊपर जब तक हमें कोई भी बियरिश इंडिकेशन नहीं दिखाई दे, ध्यान रखिएगा, कोई भी बियरिश इंडिकेशन, हो सकता है वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, जैसे कि बियरिश हरामी, बियरिश इनगल्फिंग या फिर इन्वर्टेड हैमर दिख जाए। ऐसा कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाता है, कोई इंडिकेटर पे हमें बियरिश सिग्नल मिल जाता है, चार्ट पैटर्न पे हमें बियरिश सिग्नल मिल जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम? वहां पे अपना जो बचा हुआ 25% क्वांटिटी है वो भी निकाल लेंगे, या फिर अगर इधर से मार्केट साइडवेज में चला जाए तो भी हम अपना ट्रेड यहीं पे निकाल लेंगे, यहीं से हम एग्जिट कर जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? और सेम इसी तरीके हम लोग जब कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को या फिर बेयरिश कैंडलस्टिक को ट्रेड कर रहे होंगे तो ये अप्रोच अपनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा सा एक करेक्शन आया और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आप क्या कर लिए? बाई कर लिए। तो फिर आपका पहला टारगेट क्या होगा भाई? जो ये प्रीवियस हमारा स्विंग लो होगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है और टॉप पे कहीं बनता है ऐसा हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो भी हमारा जो हमारा पहले वाला स्विंग लो होता है वही हमारा टारगेट 1 होगा। फिर हमारा टारगेट 2 कौन होगा? जो इससे पहले वाला स्विंग लो होगा, जैसे इस केस में यहाँ पे होगा, ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। और क्वांटिटी कैसे बुक करना है? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक करेक्शन पे आपको यहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी बियरिश साइन आपको दिखता है ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और पहले टारगेट में T1 पे आप कितना बुक करेंगे? 75%। यही सिचुएशन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई दिया बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे आप बाई करने के बाद, पहला बाई करने का मतलब ये समझ लीजिएगा, मैं ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि स्टॉक भी बाई करे। स्टॉक में आप सेल करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे आप बाई करेंगे। ऑप्शन में क्या बाई करना है? पुट बाई करना है। जब मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है तो ऑप्शन में हम लोग पुट बाई करते हैं, पीई जिसे लिखा रहता है ऑप्शन चैन पे या ऑप्शन में आप जहां भी देखेंगे। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग सी बाई करते हैं, जिसे हम कॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब पी बाई करेंगे या फिर कोई अगर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक को बेचेंगे, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। और यहाँ पे हम 75% टारगेट क्या करेंगे? अपना 75% टारगेट यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर इसके आगे कहीं टारगेट 2 मिलेगा, वहां पे अपना बचा हुआ 25% निकाल लेंगे। नहीं तो जनरली होता क्या है, यहीं से मार्केट फिर से अपवर्ड में जाने लगता है एक छोटा सा करेक्शन के बाद। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे 75 बोल दिया हूँ। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है और हम डाउन साइड की ही ट्रेड लेते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम अगर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट में हम लोग जनरली 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे। यहाँ पे 75% नहीं, 50% आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग्स को देख के, प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो। बुलिश व्यू के केस में प्रीवियस स्विंग हाई, बियरिश व्यू के रूप में जब हमारा व्यू बियरिश होता है तब क्या करेंगे? प्रीवियस लो को देखेंगे। ये तो दोस्तों आप लोगों ने देखा एक तरीके से प्रीवियस स्विंग वाला तरीका टारगेट बुक करने का। अभी हमारे पास 5-6 तरीके और भी हैं जिससे हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उन सारी चीजों को इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो आजकल, जो भी लेंदी वीडियो हो रहा है। सो यार, वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने का, मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। ट्रेडिंग छोड़कर अगर मैं यूट्यूब पर आकर वीडियोस बना रहा हूँ तो फिर उसका कुछ तो वैल्यू करो, प्रॉपर लाइक करो, शेयर करो यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोज बनाऊँ। आपके लिए मैं ऑप्शन वीडियोज ला रहा हूँ इसी मंथ के एंड से। सो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मुझे हिम्मत नहीं मिलती है वीडियोज बनाने की। पिछले वीडियोज पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम था, जिसके कारण वीडियोज भी लेट आ रहे हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पे मिलने वाला हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो बाकी के 5-6 तरीके और भी है टारगेट बुक करने का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, ज्यादा वेट की बार नहीं करवाऊंगा। 1 से 2 दिनों में आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, वहां से आप सीख लीजिएगा। फिलहाल आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसे आप जाके चार्ट पे देखिए कि क्या ऐसा वाकई में होता है या नहीं, कहाँ कहाँ ये स्ट्रेटजी फेल भी होता है। भाई हमेशा टारगेट 1 के बाद टारगेट 2 तो आपका अचीव होगा नहीं, कभी कभी मार्केट वहीं से डिप लगा देगा, नीचे चला जाएगा। उस केस में क्या होगा? आपका टारगेट 2 बुक नहीं होगा, 50% या 75% क्वांटिटी पे ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है तो वहां पे आपको 100% क्वांटिटी का टारगेट बुक हो जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी होगा। कभी कभी आपका एसएल भी हिट हो जाता है, कभी कभी हमारा टारगेट 1 भी अचीव नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग प्रीवियस चार्ट, जो भी पहले चार्ट बने हुए, उस पर जाके देखिए ऐसा काम करता है कि नहीं, आप ऐसे टारगेट बुक कर सकते हैं या नहीं। इन सारी चीजों को आप लोग देखिए,
प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आप लोग ऑप्शन ट्रेड करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है तो बड़ा होता है, और लॉस भी होता है तो बहुत बड़ा होता है। 100 में से 90 ट्रेडर ऐसे हैं जो लॉस करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई शुरू में तो लॉस होता है, समझ में आता है, लेकिन 2-4 साल 5 साल आप ट्रेडिंग कर रहे हो फिर भी आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है। इसका मतलब ये होता है कि आप लर्निंग पे ध्यान नहीं, सिर्फ अर्निंग पे ध्यान दे रहे हो। सो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।